ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छा करें और अच्छा कर्म हमेशा आपको खुशियां देगा, आपको सफलता देगा और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दोनों प्रारब्ध साथी हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो ऐसा कौन सा संकेत है जिससे ये पता चले कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम बहुतों से मिलते हैं और बहुतों से हम अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आकर्षण भी फील करते हैं, हमारी दोस्ती हो जाती है और हम प्यार में आ जाते हैं। लेकिन हम ये महसूस नहीं कर पाते हैं कि हम वाकई में एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारा जो मंजिल है भाई, हमारी शादी तक बात पहुंचेगी या बीच में ही टूट जाएगी। तो इसके कुछ संकेत होते हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं और हमारा जो जीवन में जो किसी से मिलना जो तय है, ये वही साथी है जिससे मेरा मिलना तय है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं कि अरे हम मिले, ठीक है, और हमारा ब्रेकअप हो गया कुछ बातों से, हम दुखी रहने लगे, हमें लगने लगा कि हम तो गलत इंसान के साथ आ गए हैं। वो कोई भी हो सकता है, प्रेमी हो प्रेमिका हो, कोई भी हो सकता है। हम गलत इंसान ऐसा सोचते हैं ना कि हम गलत इंसान के संपर्क में आ गए। हमने इतने दिन हमारा जो टाइम है, जो हमारा जो समय बर्बाद हुआ, ऊपर से हमें दुख मिली, हमें कष्ट मिला, हमें परेशानी मिली। तो ऐसे कुछ हमें पता चल जाए जिससे हमारी रिश्ता कितना मजबूत है, क्या हम एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या हमारा जो साथी है वो सच्चा है, और अगर सच्चा है तभी मैं इससे प्यार करूं। तो वो महसूस करने वाली चीज होती है। वो आपको, अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो तो आप फील करोगे इस चीज को, क्योंकि जो ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं वो जरूर फील करते हैं। उनको ये महसूस हो जाता है कि जो इंसान बना है, जो सामने जिससे मैंने दोस्ती करी है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ये वही इंसान है जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट भी है, मेरा वो सोलमेट भी हो सकता है, जिसके साथ मुझे अपनी जीवन यात्रा कंप्लीट करनी है। तो ईश्वर ने हमें कुछ संकेत दिए हैं और हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि हम एक दूसरे के मिले। जब हमारा साथी हमारे पास हो या बहुत दूर हो या बहुत नजदीक हो, हमें पहला संकेत जो मिलता है, पता है क्या होता है? हम एक दूसरे के लिए बहुत ही आकर्षण फील करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर इंसान का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर हम इसको साइंस से समझे तो। आकर्षण, जिसको हम ऑरा भी कहते हैं, जिसका ऑरा मजबूत होता है, सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, जो जिसके संपर्क में आकर आपको अच्छा महसूस होता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम दोस्ती करते हैं, हमें वो इंसान अच्छा लगता है। और अगर किसी का ऑरा एकदम निगेटिव होता है तो हमें वो पहली नजर में ही अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है कि किसके संपर्क में हम आ गए, ठीक है। तो वो ऑरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो खींचता है आपको एक दूसरे की तरफ। और जो हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम बने हैं, उसमें हम वो आकर्षण पास रह के भी फील करते हैं, दूर उससे चले जाते हैं तब भी उससे फील करते हैं। उसके बारे में, उस दिमाग में 24 घंटे उसी का ख्याल आता है, चाहे वो दूर हो। और अगर वो नजदीक है, आसपास है, तब भी हमें वो आकर्षण फील होता है। और यही पहला संकेत, लक्षण, आप जो भी कह लो, क्योंकि अगर हमें ये फील हो रहा है कि हमारा जो 24 घंटे जो दिमाग एक ही इंसान की तरफ खींचा चला जा रहा है, तो ये समझ लेना कि आप उसके लिए बने हो, या उसको भी ऐसा ही फील होता है। ऐसा होता है कि ये चीजें दोनों को फील होगी। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो सिर्फ एक को फील नहीं होगी, दूसरे को भी ऐसा ही फील होगा। और ऐसा होता ही है। और अक्सर जो पहला चीज होता है वो आकर्षण ही होता है। बातें तो हम बाद में करते हैं। दूसरा, जब हम बातें करते हैं, जब हम उसके संपर्क में आते हैं, तो दूसरा जो लक्षण होता है, उसका जो टच है, उसकी जो वो छूता है, तो हमें वो कहीं से भी बुरा नहीं लगता। हमें वो बैड टच, जैसे बोलते हैं ना, शरीर में सिरहन सी आ गई, किसी ने छुआ तो हमें अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वो भी ऑरा का ही कमाल होता है। जिसकी ऑरा में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब आपको टच करेगा आपको गंदा फील होता है। लेकिन जो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जो आपको टच करेगा उसमें आप अच्छा फील करोगे, बड़े कंफर्टेबल रहोगे। लगेगा ही नहीं कि कोई दूसरा इंसान है, ऐसा लगेगा कि हमारी आत्मा से ही जुड़ा हुआ है। और जो जुड़ा हुआ हो, अगर वो टच भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और हम अक्सर, जो इंसान है ना, टच से बहुत जल्दी महसूस होता है,
क्योंकि अगर कोई गलती से टच कर जाता है, कोई अनजान इंसान, और वो आपको अच्छी ऊर्जा से नहीं टच करता है, और या उसकी ऊर्जा ही जो ऑरा है वो मतलब गंदे विचारों की होती है, तो आपको बड़ा जल्दी पता चलेगा। क्योंकि ये जो टच है वो आत्मा से सीधा सोल टू कनेक्टिविटी करता है। आपको ऐसा फील होता है, सेंसेशन जो दिमाग में होता है, उसे ऐसा लगता है कि ये इंसान सही नहीं है और इसका टच भी गंदा लगता है। ऐसे हम सफर करते हैं, बहुत सारे टच हो जाता है, तो हम बहुतों का टच नॉर्मल लगता है हमें कुछ, लेकिन कुछ एक का टच होता है जिसमें ऐसा लगता है कि बस पिटाई कर दो उसकी, धुनाई कर दो। ऐसा मन में विचार आते हैं कि उसके विचार अच्छे नहीं थे, गंदे विचार थे। लेकिन जो आपसे प्यार करेगा ना, उसका आपको टच बड़ा अच्छा महसूस होगा। तीसरा जो लक्षण होता है कि आप दूर रह के भी कभी उससे दूर महसूस ही नहीं करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेरे से दूर है। किसी बात पे आपकी मान लो लड़ाई हो जाए, ठीक है, आप मनमुटाव हो जाए, आपसे गुस्सा हो जाए, वो दूर चला जाएगा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बस आप चलोगे, या आपके दिमाग में सिर्फ वो चलेगा इंसान, और आप विदिन 24 आवर्स आप उससे बात भी कर लोगे, क्योंकि कोई मन में आप उसके लिए कोई बुरी भावना आपकी चाह कर भी आएगी नहीं। अगर आप चाहोगे ना अभी कि कुछ देर आप बड़बड़ाओगे, ठीक है, उसके बारे में मन में सोचोगे, लेकिन किसी से आप बुराई नहीं करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका जो कनेक्शन है ना सोल से है। और जिस जिस इंसान का कनेक्शन सोल टू सोल होता है और जीवन की यात्रा में एक साथ चलना तय होता है, उसकी आप बुराई कर ही नहीं सकते। अगर इंसान जो बुराई करता है ना, वो कार्मिक अकाउंट की वजह से करता है, कि सिर्फ कार्मिक अकाउंट है, बिना उसके साथ कर्म का रिश्ता है। और इसीलिए हम, अगर वो इंसान बुरा करता है तो हम बुराई करते हैं, लेकिन उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, और कुछ देर के बाद ही आप उससे बात कर लोगे, आपको अच्छा लगेगा उससे बात करके। अब वो पुरानी जो भी उसको हर्ट किया होगा, कुछ हर्ट करने के लिए बात भी कही होगी ना, आप उसको इग्नोर कर दोगे, बड़े इजीली इग्नोर कर दोगे। और उसी को लोग ना आजकल इग्नोर नहीं करते हैं, मन में रख लेते हैं, और जब कभी लड़ाई होती है ना तो बात कर बोल देते हैं सीधा फटक से कि तुमने मेरे साथ ये किया था। लेकिन जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं, वो अक्सर कोई मन में चीजें नहीं रखते, वो एक दूसरे के सामने खुली किताब की तरह होते हैं। और अगर उनके मन में एक दूसरे के लिए कुछ भावनाएं आती है तो सिर्फ एक दूसरे से बात करते हैं, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करते। और चौथा ये भी है कि कोई तीसरा आपकी जिंदगी में आके आपको लड़वाने की भी कोशिश करेगा ना, तो आप लड़ोगे नहीं, आप उसी को चुप करा दोगे। आपको हंसी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये बेकार की बातें बोल रहा है। तो ये सारी संकेत हमको बताते हैं हम एक दूसरे के लिए बने। और चौथा, पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पांचवा संकेत, जो आपका साथी आपके लिए जो डेडिकेटेड होगा, वो अनकंडीशनल प्यार करेगा। आपके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपेगा नहीं, कि नहीं तुम मेरे हिसाब से चलोगी, कि मेरे हिसाब से खाओगी, कि मेरे हिसाब से पियोगी, या इस टाइम पे सोओगी, कि इस टाइम पे मुझसे बात करोगी। ऐसा कोई कंडीशन नहीं रहेगा, अनकंडीशन प्यार रहेगा। आप आजाद हो, आप किसी से बात करोगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, पूरी फेथ है, मैं कोई कंडीशन आप पे लागू नहीं करूंगा। आप जैसे रहते हो वैसे ही उसी रूप में मुझे एक्सेप्टेड हो। और इस तरीके की जो भावनाएं रखता है ना, उसका जो साथी होता है वो हमेशा खुश रहेगा। क्योंकि जहाँ अनकंडीशंस होते हैं, वहाँ अगर आपकी दूरी भी बढ़ जाए, आप डिस्टेंस पे चले जाओगे ना, तब भी वो प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा भरोसा होता है, विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास और भरोसा होता है, वहाँ डिस्टेंस का लब भी आसानी से चला जाता है। आजकल कहते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस में प्यार टूट जाता है, क्योंकि आप आंखों के सामने नहीं होते हो और आप गलत उसमें फंस जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, जो लोग सच्चे एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो डिस्टेंस भी मैटर नहीं करता है। और अनकंडीशंस में आपकी आप पे कोई इच्छाएं, कोई कोई एक्सपेक्टेशंस भी आप पे लागू नहीं होता है, कि भाई आप मेरे अकॉर्डिंग उठो, मेरे अकॉर्डिंग मुझसे बात करो, कि आप बिजी हो ऑफिस में और फिर आप गुस्सा कर रहे हो, आप शक कर रहे हो बेवजह आपकी। तो ये जो सारे जो संकेत बताए मैंने, वो जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट संकेत है। ऐसे संकेत आप अपने जीवन साथी के साथ भी फील कर सकते हो, जो आपका प्रारब्ध साथी, ऐसे से आप जिससे प्यार में हो उसके साथ भी फील कर सकते हो, जो भविष्य में आपका प्रारब्ध साथी बन सकता है। और 100% बनेगा। अगर ऐसा फील करता है तो आपको अपने से दूर जाने ही नहीं देगा। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये पता चले कि आप भी एक दूसरे के लिए बने हो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।